राजगढ़ एक रहस्य एपिसोड 4। क्या तुमने भी वो आवाज सुनी है? किला गांव से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित था। वह जर्जर और खंडहर हो चुका था। आकाश के घर के आंगन से किला देखा जा सकता था। वेद को जब मौका मिलता वो बार बार आंगन में आकर किले की तरफ बस एक नजर देखा करता था। उसके दोस्त ये सब देख रहे थे, पर उन्हें लगा कि वेद बहुत उत्साहित है। पर युवक को वेद के व्यवहार में थोड़ा बदलाव दिखा, क्योंकि जिस प्रकार वेद एक टक नजर लगा किले को देख रहा था वो बहुत अजीब था। युग पहले भी जितनी बार वेद के साथ ऐसी जगह पर गया था तो वह वेद के हाव भाव पर बहुत ध्यान देता था। नहा धोकर वो चारों साथ में आंगन में बैठ जाते हैं और गुड्डू उनके पास आकर बैठ जाता है। तभी आकाश वहां आता है। आकाश ने कहा, गुड्डू ये लो टॉफी और अंदर पढ़ाई करने बैठ जाओ। गुड्डू ने कहा, नहीं, मुझे भैया के साथ बैठना है। आकाश ने कहा, बेटा अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चलो अंदर जाओ और पढ़ाई करो। गुड्डू अंदर चला जाता है। वेद ने कहा, भैया क्या आप मुझे कल किला दिखाओगे? आकाश ने कहा, दिखाने में तो कोई हर्ज नहीं, पर बुरी छाया का डर बहुत है। गांव वाले कहते हैं कि राजा साहब की वजह से जिनकी मृत्यु हुई है उनकी आत्मा वहां रहती है। वेद ने कहा, तो क्या आप साथ नहीं चलोगे? आकाश ने कहा, ठीक है भाई जी, पर मैं अंदर नहीं जाऊंगा। वेद मान जाता है। आकाश ने कहा, आप चारों भी अंदर जाइए, खाना खा लीजिए और उसके बाद मैं आपको अपना कमरा दिखा देता हूँ। उदय ने कहा, हम सोच रहे थे कि हम यहीं आंगन में बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं। आकाश ने कहा, देखिए रात में घर के बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है, तो आप लोग अंदर चलिए। वेद ने कहा, तो क्या ये सच है? तीनों दोस्त वेद की तरफ देखते हैं। वेद ने कहा, क्या आज के दिन ही राजा की मृत्यु हुई थी? आकाश ने कहा, हाँ, और इसलिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। अब मानो तीनों दोस्तों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। तीनों एक दूसरे के चेहरे को इस तरह देखने लगे जैसे मानो एक दूसरे को कह रहे हो कि क्या आज ही यहाँ आना जरूरी था। तीनों झटपट अंदर भाग गए। पीछे पीछे आकाश और वेद भी चल दिए। वेद के हाव भाव कुछ ऐसे थे जैसे मानो उसे किसी चीज का डर नहीं। वो धीरे धीरे देखते हुए घर के अंदर जाने लगा। सबने खाना खाया और आकाश ने चारों को कमरा दिखाते हुए कहा, कमरा छोटा है पर आपको इसमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। वेद बोला, अरे भैया कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। वेद ने कमरे की खिड़की खोली। खिड़की से किले का नजारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। आकाश ने कहा, भाई जी खिड़की बंद कर लीजिए, बुरी छाया का डर है। युग जल्दी से खिड़की बंद कर लेता है। वेद ने कहा, तो क्या रात में सच में यहाँ राजा घूमते हैं? आकाश ने कहा, आज आप खुद ही देख लेना। उदय ने कहा, भैया यार प्लीज डराओ मत। वेद ने कहा, राजा क्या यहाँ केवल आज के दिन ही महसूस होते हैं? आकाश ने कहा, हमने तो राजा साहब को बहुत बार महसूस किया है, कभी उनके घोड़े के पैरों की आवाज सुनकर तो कभी उनके खड़ाऊ की आवाज सुनकर। वेद ने कहा, आज ऐसा क्या है? आकाश ने कहा, राजगढ़
उन्हें बहुत प्रिय है। आज के दिन वो पूरे राजगढ़ में अपने घोड़े पर सवार होकर घूमते हैं। ढंग से तो मुझे भी नहीं पता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, पर कई लोगों का मानना है कि राजा साहब अपने घोड़े समेत नदी में बह गए थे और केवल आज का ही दिन है जिस दिन गांव वाले रात में घर के बाहर नहीं जाते। वेद ने कहा, क्या आपने कभी उन्हें देखा है? आकाश ने कहा, कैसे बातें करते हैं भाई जी। राजा साहब के सामने जो आता है वो अपने प्राण खो देता है। उन्होंने अपने परिवार को नहीं बख्शा तो आम जनता को क्या बख्शेंगे? वेद ने कहा, मतलब? आकाश ने कहा, अंधेरा बहुत हो गया है, अब हमें सोना चाहिए और रात में कोई आवाज आए तो जवाब मत देना, ना खिड़की खोलकर देखने की कोशिश करना। तीनों दोस्त अब डर के मारे कांपने लगे। वेद ने कमरे का दरवाजा बंद करा और अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। अविनाश ने कहा, तुम सो नहीं रहे हो क्या? वेद ने कहा, नहीं, मैं आज पूरी रात जागूंगा। तीनों दोस्त एक दूसरे के आसपास सो जाते हैं। डर के कारण तीनों को नींद नहीं आ रही होती है। रात के 12:30 बज चुके होते हैं। वो तीनों वेद की तरफ देखते हैं। वेद अपने बिस्तर पर सिर झुकाए बैठा होता है। युग ने कहा, भाई प्लीज ऐसे मत बैठो, मुझे तुझे देखकर डर लग रहा है। अविनाश और उदय हंसने लगे। वेद ने कहा, ध्यान से सुनो, सब ध्यान से सुनो, वेद धीरे से कहता है। तीनों दोस्त एकदम चुप हो जाते हैं। बाहर से टक 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 की आवाज सुनाई देती है, जैसे मानो कोई घोड़ा घर के सामने से गुजर रहा हो, और वो आवाज धीरे धीरे हल्की होती जाती है और फिर कहीं दूर जाकर बंद हो जाती है। वेद ने कहा, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? तीनों दोस्त पसीने से लथपथ हुए केवल अपनी गर्दन हाँ में हिला रहे होते हैं। डर के मारे उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही होती है। उदय कुछ कहने को हुआ, क्या वो? वेद बोला, बाहर से फिर वही आवाज सुनाई देने लगी है और टक टक की आवाज आकाश के घर से थोड़ा आगे जाने पर रुक जाती है, जैसे मानो किसी ने अपना घोड़ा वहां रोक दिया हो। किसी के धम से कूदने की आवाज आती है और फिर खट खट जैसे चलने की आवाज आती है। अब तीनों दोस्त बहुत डर चुके होते हैं। वो बस एक दूसरे को चुपचाप देख रहे होते हैं। एक सन्नाटा सा पूरे कमरे में पड़ जाता है और कब उनकी आंखें लगती है पता नहीं चलता। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए राजगढ़ एक रहस्य एपिसोड 5। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।